दोस्तों आज के टाइम में अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और ख़ासकर एडसेंस से आप अर्निंग कर रहे हैं तो आपने यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर ऐसी पोस्ट ज़रूर देखी होंगी जिसमें आपको एडसेंस की अर्निंग $100 पर डे या फिर $1000 पर डे की ज़रूर दिखती होगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आया होगा कि क्या ये लोग इतना कर रहे हैं तो क्या मैं भी इतना अर्न कर सकता हूँ। तो बहुत बार तो आपने फेसबुक या यूट्यूब पर इससे रिलेटेड सर्विस के बारे में भी सुना होगा और उन्होंने आपको अप्रोच किया होगा। तो दोस्तों हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और हम पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं एडसेंस लोडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पर डे की $1000 $10,000 तक लोग अर्न कर कर आपको एडसेंस में शो करवा देते हैं, तो ये दरअसल कॉन्सेप्ट होता है एडसेंस लोडिंग का। को इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर और जिसको आप समझकर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि एडसेंस लोडिंग आपको करनी चाहिए, चाहे क्या ये एडसेंस लोडिंग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है या फिर नहीं। तो इस बारे में इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर गाइड करने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ी बहुत तो क्लियरिफिकेशन मिलेगी और आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों जब भी कोई ब्लॉगिंग फील्ड में कोई ब्लॉगर अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसके मन में यही डाउट होता है कि ये क्या मैं इसमें कर पाऊँगा या नहीं, या फिर उसको जल्दी से जल्दी अर्निंग करनी होती है। पर दोस्तों अगर आप सही वे में ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इसमें लगता है टाइम और मेहनत, आपका डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, चीज़ों को लर्न करना होता है, तब जाकर कहीं ना कहीं एक ब्लॉगर पैसा अर्न करता है। पर दोस्तों कुछ लोग कुछ शॉर्टकट निकाल लेते हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म में तो सस्टेन नहीं कर पाते और शॉर्ट टाइम में वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो इसी का ही एक कॉन्सेप्ट होता है एडसेंस लोडिंग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एडसेंस लोडिंग क्या होता है। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम एडसेंस से पैसा कमाते हैं तो आप दो तरीके से काम करते हैं। पहला होता है कि आप गूगल अपना आर्टिकल, अपनी जो भी आपकी वेबसाइट है उस पर आर्टिकल डालिए, उसको गूगल में रैंक कराइए या और वहाँ से ट्रैफिक लाइए। और आज के टाइम में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है वेब स्टोरी। आप वेब स्टोरी पर काम कर सकते हैं और वहाँ से आपको रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से मिल सकता है। तो जो लोग वेब स्टोरी पर काम कर रहे हैं उनके लिए थम्स अप। जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से करें, किस तरीके से आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट मिल सकता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं स्क्रैच से प्रोफेशनल वे में आप वेब स्टोरी से कैसे ट्रैफिक ला सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जब आप ऑर्गेनिक वे में काम करते हैं, गूगल से ट्रैफिक लाते हैं, तो उसमें लगता है टाइम। पर दोस्तों कुछ लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं, कहीं से वो कुछ जुगाड़ कर कर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ले आते हैं, जिससे उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगता है। चाहे वो पेड ट्रैफिक होता है, चाहे वो उनका खुद का जनरेट किया होता है। यहाँ से वो जब क्लिक्स आते हैं तो एडसेंस में अर्निंग हो जाती है और ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं एडसेंस लोडिंग। तो अब मैं आपको कुछ एडवांटेज बता देता हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये आपको करना चाहिए, ये आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आप बहुत जल्दी से अपनी जो भी गूगल एडसेंस से फर्स्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, जब भी आप अपनी वेबसाइट पर काम करते हैं तो गूगल एडसेंस का कुछ जो मिनिमम अमाउंट का जो भी पेमेंट वो आपको भेजता है, उसका $100 मिनिमम पेमेंट अमाउंट होता है। तो उसको निकालने में अगर आप ऑर्गेनिकली काम करते हैं बहुत टाइम लगता है। पर अगर आप एडसेंस लोडिंग कॉन्सेप्ट को करते हैं, अप्लाई करते हैं और ठीक तरीके से करते हैं, तो आप $100 तो बहुत ईजीली, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। हाँ इसमें रिस्क है, तो ये भी वो उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पर आप बहुत जल्दी से पेमेंट निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। दूसरा अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज में क्या, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है एडसेंस लोडिंग का वो है कि आपका जो भी एडसेंस अकाउंट होता है, अगर उस पर आप एडसेंस लोडिंग करते हैं तो गूगल को अगर भनक लग जाती है तो 90% केस में आपका जो भी एडसेंस अकाउंट होता है वो डायरेक्टली परमानेंटली डिसेबल होता है
उस पर ऐड लिमिट या कोई भी दूसरा कुछ भी होने का चांस नहीं है, बस डायरेक्टली डिसेबल होता है। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप एडसेंस लोडिंग के बारे में जा रहे हैं और ठीक तरीके से नहीं करते हैं या फिर कोई भी आप चूक कर देते हैं, तो आपका जो भी एडसेंस अकाउंट होता है वो परमानेंटली डिसेबल होता है। दूसरा जो आप डिसएडवांटेज होता है कि आप एडसेंस लोडिंग को लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते। अब लॉन्ग टर्म इन द सेंस क्या होता है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसे आप एज अ ब्रांड की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि मैं इसका पर्टिकुलर ब्रांड बनाऊंगा लॉन्ग टर्म में, तो वो एडसेंस अगर लोडिंग से आप काम करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे केस में। क्योंकि अगर आप एडसेंस लोडिंग करते हैं तो आप उससे आप 2, 4, 5 बार पेमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर गूगल को भनक पड़ जाती है तो आपका परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो है कि आप एडसेंस लोडिंग के लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर आप निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए आपको मल्टीपल वेबसाइट और मल्टीपल एडसेंस अकाउंट की ज़रूरत होगी, जिसको आपको मैनेज करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको मैनेज नहीं करना आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे आप अगर आपके पास एक से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट है तो आप उनको मैनेज कैसे करते हैं, किस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ, तो वो आपको मैं बता दूंगा। क्योंकि अगर एक एडसेंस अकाउंट है उस पर आप लोडिंग करते हैं वो डिसेबल हो जाता है। तो अगर आप मल्टीपल एडसेंस अकाउंट पर लोडिंग का कॉन्सेप्ट आजमाते हैं तो आप अगर 10 वेबसाइट पर भी करते हैं तो आप 9 से या 8 से ईज़िली पेमेंट निकाल सकते हैं, अगर आप सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये थे वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आई होप आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ समझ में आया होगा और आपको अब थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन हो गया होगा कि आपको एडसेंस लोडिंग करनी चाहिए या नहीं, ये आपके लिए है या नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये टोटल गूगल एडसेंस की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो आप इसे सही वे में ना लें। जब तक पेमेंट निकल रहा है, जब तक आपकी अर्निंग हो रही है तब तक ठीक है, वरना फिर आपका जो भी एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ, कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।